हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स के बारे में। इसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स के बारे में। आगे बात करते हैं उस पर। हम आपने पिछले वीडियो में देखा रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। वह डिफिनेशन बताया गया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कि होता क्या है। ठीक है, बताए थे क्या होता है कि जब लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस पर फॉल्स करती है तो वहाँ से क्या होता है, उसका कुछ पार्ट्स जो होता है सरफेस से टकरा करके रिटर्न बैक लौट जाता है सेम डायरेक्शन में। इसी फिनोमेना को हमने क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के भी नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वह हमेशा क्या होगा, पॉलिश सरफेस से होगा, प्लेन सरफेस से होगा। ठीक है, पॉलिश एंड प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर बोल दीजिए, आप कर सकते हैं इसके एग्जांपल में रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर ये हो सकता है आपका, क्योंकि जो मिरर होता है उसका सरफेस क्या होता है, पूरी तरह से प्लेन होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा, आपको कर्व सरफेस से होगा एंड सरफेस पूरी तरह से प्लेन नहीं होगी। जैसे एग्जांपल बात करें हम तो रोड हो गया आपका, रिफ्रैक्शन थ्रू रोड, चाहे रिफ्रैक्शन थ्रू वॉल। अब से ये वॉल है इसके पीछे का, देखने में तो स्मूथ होगा बट वो एक्चुअली में प्लेन नहीं होता है, वो क्या होता है, कर्व होता है, उसमें बहुत सारे हिल एंड वैली होते हैं। तो ये तो वो भी क्या एग्जांपल हो गया आपका इरेगुलर रिफ्रैक्शन का, डिफ्यूज रिफ्रैक्शन का। ठीक है, यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, रिफ्रैक्शन की जानकारी लेना है तो दो रूप में, एक कर्व सरफेस के लिए और एक प्लेन सरफेस के लिए। 12th क्लास में सबसे ज़्यादा स्टडी जो करना है वो क्या है, कर्व सरफेस के लिए है। प्लेन सरफेस के लिए थोड़ा बहुत एक लिमिटेड है, लेकिन बट हमें रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस के लिए पढ़ना हो या प्लेन सरफेस के लिए पढ़ना हो, उससे पहले कुछ बेसिक बातें जानना पड़ता है जो हमेशा यूज होते रहेगा रिफ्रैक्शन में। जैसे हो गया आपको ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी लाइट रे होती है ऑब्जेक्ट से ही आता है या ऑब्जेक्ट पर ही कन्वर्ज होता है। ठीक है, अब कह सकते हैं कि लाइट रे ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होता है, कन्वर्ज होता है। ये सबसे पहले जानकारी लेना पड़ता है ऑब्जेक्ट का। दूसरा बात यह है कि जब लाइट रे कन्वर्ज ऑब्जेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से तो इमेज बनाती है, तो फिर से हमें बाद में इमेज की जानकारी लेना होता है, तब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। बात करते हैं ऑब्जेक्ट पर कि ऑब्जेक्ट क्या है। इससे देखो, जैसे आप मार्कर लिए, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये मार्कर आप लोग को दिख रहा है दैट मीन्स इससे लाइट रे क्या हो रहा होगा, डाइवर्ज हो रहा होगा, और डाइवर्ज होकर के आपके आई पर फॉल कर रहा होगा, तभी आप इस मार्कर को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहेंगे किसे, देखो ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि जिससे लाइट रे डाइवर्ज या कन्वर्ज हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है दो टाइप का हो सकता है, एक रियल और एक वर्चुअल। जो रियल ऑब्जेक्ट होगा उससे लाइट रे ऑलवेज कन्वर्ज होगी। ठीक है, सॉरी, उससे लाइट रे क्या होगा, ऑलवेज डाइवर्ज होगा, उससे लाइट रे हमेशा निकलते रहेगा। ठीक, लेकिन जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है आपका, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होगा, लाइट रे जो होगा वो इस तरह से मिलता हुआ प्रतीत होगा, जस्ट लाइक इस तरह से, यहाँ से आया लाइट रे, एक लाइट रे इधर से, आपको ये लाइट रे क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर रियल ऑब्जेक्ट रहता तो लाइट रे उसी ऑब्जेक्ट से इस तरह से निकलता। देखिए
इस तरह से ऑब्जेक्ट से लाइट रे क्या होता, बाहर की ओर निकलता। ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं तो अपने साइज के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप के होते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है, लंबा चौड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दो टाइप का मेनली होता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसे भी हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। हो सकता है पूरा सरफेस एरिया को कवर कर रहा हो सकता है पूरा वॉल्यूम को कवर कर रहा हो सकता है कि वन लाइन का हो, सिर्फ वन डायमेंशनल शेप में हो, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट भी मेनली क्या है, तीन टाइप का हो सकते हैं आपको, ठीक है। एक लीनियर ऑब्जेक्ट, सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट, वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट, इस तरह से ऑब्जेक्ट को क्लासिफाइड कर दिया गया है बहुत सारे टाइप में। ये हम लोग अपने स्टडी के लिए मतलब जिससे हमारा क्या हो, स्टडी आसान हो जाए, इसके चलते ऑब्जेक्ट को अलग अलग टाइप में क्लासिफाइड कर देते हैं हम लोग। बात करते हैं उसके बाद सेकंड पार्ट पर इमेज पर, कि इमेज क्या है। देखो जब क्या होता है कि कोई पॉइंट से लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है या रिफ्रैक्ट होता है तो एक जगह पर कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, कन्वर्ज होगा या तो डाइवर्ज होगा, ठीक है। तब जाके क्या होता है, उस पर एक इमेज बनता है, ठीक है। उस पॉइंट पर एक इमेज बनता है। और जो इमेज है आपका दो टाइप का होता है, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। जैसे जो रियल इमेज होगा उसे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल जो इमेज होता है उस वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज को जैसे हमने एक डायग्राम बना दिया, देख यहाँ पर लाइट रे क्या इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकला यहाँ पर से और निकला इस तरह से गया इधर, यहाँ डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब जो इधर इमेज बनेगा वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। अगर आपने लाइट की स्टडी 10th क्लास में की होगी तो वहाँ पर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का बेसिक कंसेप्ट आप समझे होंगे। चलिए इसके बाद क्या है, अब जब हम लोग इमेज की स्टडी कर लेते हैं तब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। लेकिन उससे भी पहले क्या है कि हमें कुछ डायग्राम बनाना सीखना होता है लाइट रे का। कोई भी लाइट रे किस तरह से किस सरफेस में फॉल्स होगा और वहाँ से टकराने के बाद कैसा डायग्राम बनाएगा, इसे इरेज करके उसके बारे में जानकारी देते हैं।